इस्तेमाल करता हूँ जिसमें तेरा पाक कलाम तेरे कुरान में समाया हुआ है मेरे खुदावन, तेरा पाक रूह उसमें होगा काम कर रहा है मेरे खुदावन। आज जब तो पुल पर खड़ा हो मेरे खुदावन, तेरी आवाज बने मेरे खुदावन, तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले मेरे खुदावन, वो नहीं बल्कि तेरी आवाज हम तक पहुंचे मेरे खुदावन। और मेरे खुदावन तेरी आवाज जब हम तक पहुंचती है तो मेरे खुदावन जिंदगियां तब्दील होती हैं मेरे खुदावन, जिंदगियां चेंज हो जाती हैं मेरे खुदावन। मेरे खुदावन तू रहम कर मेरे खुदावन, इस खास हिस्सा में मेरे खुदावन तू हमारी रहनुमाई कर, दुआ को सुनकर कबूल कर उसी हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। अभी अपने आप को बंद रखें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, हम लोग सूरज में उंगली भीग जाएंगे, उसके बाद हम खुदा की जिंदाबाद को सुनेंगे। हालेलुया। कोई यहाँ खुलिया नहीं क्योंकि आए खुदा की अनॉइंटिंग को, खुदा की मामूली को महसूस करना शुरू करें। ज्ञान खुदा का देना हाथ आप सब पर है, खुदा की रूह जहाँ पर जो मस्तारी है, खुदा का रूह हाथ में छू रहे हैं। हालेलुया। खुदा उनको महसूस करना शुरू करें, पापों को महसूस करना शुरू करें। आज पाप को आपको बरकत देना है। हालेलुया हालेलुया। और इसी कोर्स के दौरान खुदा के नाम पाकिस्तान को वो भेंट कराएंगे। खुदा उस जगह पर मौजूद है, अपने बेटे और बेटियों में मौजूद है। और सुन खुदावंद को अपने कलाम अक़दस को नाज़िल फरमा ताकि खुदावंद तेरे बच्चे तेरे में से शेर और असूला ये ब्लेस कर भर कर दे खुदावंद पुलपट की इस तरफ और पुलपट की उस तरफ, दोनों तरफ तेरा कुद्दूस हो। कलाम सुनाने वाला और कलाम सुनने वाला दोनों एक ही रूह है, ताकि खुदा तेरा रुख उस पर कर दे, हमारी मदद फरमा और आज सुख तेरी मर्जी पूरी हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा यीशु के नाम। खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और वाला नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, भाई वसीम, भाई नहार, ईद और मेरी कलीसिया की तरफ से, राजी की कलीसिया की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यीशु मसीह का मैं शुक्रगुजार हूँ आज आपके दरमियान आकर और आप तमाम बहन भाइयों को देखकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मैं जब यहाँ से लाहौर से कराची जाता हूँ तो अपने घर जाता हूँ, लेकिन जब कराची से लाहौर आता हूँ तो फिर भी अपने घर। मैं अपनी फैमिली में हूँ तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों के दरमियान हूँ। पास्टर अकरम साहब, एसएल भाई और बाकी आपकी सारी टीम बड़ी ज़बरदस्त है और मैं कहता हूँ खुदा ने आपको बेस्ट पास्टर दिया है। पास्टर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आइए खुदावंद के नाम मुकद्दस में चलते हैं।
पहला करंथियों 14वां बाब और उसकी 33वीं आयत। 1 Corinthians chapter number 14 and verse number 33। बाइबल मुकद्दस में से पहला करंथियों 14वां बाब और 33वीं आयत को पढ़ेंगे। 33वीं आयत में हुक्म है, क्योंकि खुदा अपत्री का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। सब कहेंगे आमीन। पीछे चेयर्स पड़ी हैं, भाइयों से दरखास्त है कि आप पीछे बैठे चेयर्स पर, ताकि जो वीडियो बना रहे हैं भाई उनको आपकी प्रॉब्लम ना। क्या आप सब तैयार हैं? खुदावंद आपको बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है, For God is not the author of the confusion but the peace, as in all churches of the saints। क्योंकि खुदा अपत्री का नहीं, कंफ्यूजन का नहीं, बल्कि अमन का बानी है। इसका मतलब है कि जहां कंफ्यूजन है, जहां अपत्री है, जहां परेशानी है, जहां गड़बड़ है, वहां खुदा नहीं, वहां खुदा मौजूद नहीं है। क्योंकि खुदा जो है वो अपत्री का खुदा है ही नहीं है। अपत्री का खुदा खुदावन यीशु मसीह नहीं है। अपत्री कंफ्यूजन का खुदा इस जहान का खुदा है, जो कि शैतान है। शैतान है अपत्री का आखिर, खुदा नहीं है। और आज हम देखते हैं हर तरफ अपत्री है। लोग गड़बड़ का शिकार हैं, लोग उलझन का शिकार हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं, लोग मुत्तमिन नहीं हैं, लोग सोच रहे हैं कि कौन ठीक है और कौन गलत है, कौन ठीक है कौन गलत है, किसकी तरफ जाएं, किसकी तरफ ना जाएं, किसको कबूल करें, किसको कबूल ना करें। कंफ्यूजन है, माइंड सेट जो है, माइंड हिला हुआ है, माइंड हिला हुआ है। कहीं पर बहुत शोर शराबा होता है, लोग समझते हैं वहां खुदा है, वहां जाते हैं वहां नहीं मिलता। कहीं पर बड़ी खामोशी होती है, लोग समझते हैं वहां खुदा है, खुदा वहां भी नहीं होता है। कहीं पर जाते हैं, बड़ी जबरदस्त वर्शिप है, शायद यहाँ पर खुदा मिल जाएगा, वहां पर वर्शिप बड़ी जबरदस्त होती है, मगर खुदा नहीं होता। कहीं पर जाते हैं, वहां पर सेटअप बड़ा अच्छा लगा होता है, वो लोग समझते हैं शायद यहाँ पर खुदा है, खुदा वहां भी नहीं होता है। कहीं पर जाते हैं, वहां पर आज जो है इंतजाम बड़ा अच्छा है और समझते हैं खुदा वहां है, खुदा वहां भी नहीं होता। लोग परेशान हैं, ढूंढे तो कहां ढूंढे। किसी मीटिंग में जाते हैं, वहां नाच गाना बड़ा होता है, लगता है बड़ा जोश है, बड़ा जज्बा है, शायद यही खुदा है। कुछ दिनों बाद लोग वहां भी उलझन का शिकार हो जाते हैं, यहाँ भी खुदा नहीं है। तो फिर खुदा है कहाँ? नबी कहते हैं खुदा अपने कलाम में है। इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ना सेंसेशन के पीछे जाए, ना जज्बात के पीछे जाए, ना इंतजाम के पीछे जाए, ना किराए के पीछे जाए, ना कितों के पीछे जाए, ना सिस्टम के पीछे जाए, कलाम के पीछे जाए। तो नबी कहता है खुदा को ढूंढना तो कलाम में आ, कलाम में आ जाए, ज़हनी सुकून मिल जाए, अपनी खत्म हो जाएगी। इसलिए इस दुनिया के अंदर आकर ये नारा लगाने वाला सिर्फ एक ही शख्स था शागिर्दों के बाद, और वो था हमारा और आप नबी ब्रदर विलियम मैरियन, जिसने कहा, उसका स्टैंडर्ड कोड ही ये है कि मैं कोई ग्रुप बनाने नहीं आया, मैं कोई तंजीम बनाने नहीं आया, मैं कोई ग्रुप बनाने नहीं आया, मैं लोगों का कोई अलग पार्टी बनाने नहीं आया। मैं तो इस मकसद के लिए आया हूँ कि एक इंसान का
हमें लाभ होता है। खुदा को ढूंढना है तो कलाम में मिलेगा। डिनोमिनेशनल सिस्टम के अंदर लोग परेशान हैं, अबतरी का शिकार हैं। क्या करें? कभी कभी शैतान इस मैसेज में भी दिखाता है कि अबतरी है। कभी कभी शैतान लोगों को दिखाता है कि देखो मैसेज बिलीवर के अंदर कितनी अबतरी है। देयर इज अ कंफ्यूजन। देखो एक ग्रोह वो है, एक ग्रोह वो है, ये वो है, वो एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। देखो इनमें अबतरी है, लेकिन बाइबल मुकद्दस पढ़े, जहां पर दुल्हन है उसमें अबतरी नहीं है। अब देखिए बाइबल में लिखा है वो हम में घुस तो आए लेकिन हम में थे नहीं, हम में से नहीं थे। तो वो गुस्सा आया है, वो लोग बड़े परेशान थे। एक शख्स ने कहा क्या करें, आजकल तो सारे ही पादरी बन गए, जिसको देखो वो खातम बन गया है। आजकल तो एक मिसाल भी बनी हुई है, ईंट उठाओ और नीचे से खातम निकलता है। अच्छा मुझे तो आज तक नहीं वो खातम मिला, ईंट उठाए और खातम, ऐसे थोड़ी होता है। तो लोग कहते हैं देखो कितने यार, वो पादरी ने ऐसा फ्रॉड कर दिया, वो पास्टर ने ऐसा फ्रॉड कर दिया, उस खादम ने ऐसी चीटिंग कर दी, उस खादम ने लूट कर खा गया, वो खादम झूठा है, वो खादम ने 2 शादियां की हैं, फला खादम ने ऐसे किया है, वैसे किया है। लोग परेशान हैं कि ये उलझन है, अबतरी है। मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम पास्टर हैं, हम मैसेज बिलीवर हैं, और चोर भी हैं, झूठे भी हैं, हसद भी हैं, हसद करने वाले, और ग्रुप भक्ति भी बनाते हैं, लोगों को ठगते भी हैं। तो याद रखें, मुझे कहते हैं देखे वो भी तो पास्टर हैं, वो भी तो बिलीवर हैं, वो भी तो खादम हैं। सर एक चोर जो है वो खादम नहीं हो सकता। नबी कहते हैं कि आपकी जेब में जो पैसे जब मर जाएंगे ना, तो अगर 100 रुपया भी जेब में रह गया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। वो 100 भी लगा के कहोगे ऊपर जाना पड़ेगा, ये 50 क्यों ले आए? यहाँ पैसे नहीं चलते, ये पैसे तुझे मैंने जमीन पर इसलिए दिए थे कि मेरी खुशखबरी को फैला, मेरी बादशाही के लिए काम कर, और जो पेपर के ऊपर आ गया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरा एक मैसेज आज चलेगा, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। आज यूट्यूब पे चलेगा, चैनल पे आप उसको सुन सकते हैं। तो उस 10 रुपए का भी हिसाब देना पड़ेगा, 100 रुपए का भी हिसाब देना। तो मुझे कहते हैं कि देखो वो चोर है, पास्टर है, वो देखो वो सियासी है, वो पास्टर है, वो देखो वो 1 नंबर का फ्रॉडिया बिशप है। मैं कहता हूं नहीं, वो खादम नहीं, चोर खादम नहीं हो सकता। पास्टर कभी भी चोर नहीं हो सकता, कभी भी ठग नहीं हो सकता है। अनजाने में हो जाए मैं उसकी बात नहीं करता, जानबूझ के नहीं करता है। मैंने कहा जो आपको नजर आते हैं ना, वो पास्टर नहीं है, वो पास्टर नहीं है, ना थे, ना खुदा ने बुलाए थे। वो पास्टर नहीं है, ना खुदा ने उन्हें बुलाया था, वो चोर थे। वो क्या थे? वो चोर थे, लेकिन चोर आकर पास्टर बन गए हैं। चोर आकर पास्टर बन गए हैं, वो पास्टर थे नहीं, वो चोर थे। मगर पास्टर का, बिलीवर का, मैसेज बिलीवर का उन्होंने लिबास पहन लिया है, और ओरिजिनल अंदर में भागने वाली भेड़िए हैं, वो भेड़े नहीं है। यार वो मैसेज बिलीवर हसद करते हैं, वो मैसेज बिलीवर नहीं है। मैसेज बिलीवर का कोट पहन लिया उसने। तो मैं ये नहीं कहता पास्टर चोर है, मैं कहता हूं चोर पास्टर बन गया।
अब पहचानना आपने है, क्योंकि जो रियल पास्टर है, जो खुदावंद की तरफ से है, यकीन जाने वो कभी उलझन का शिकार होता ही नहीं, क्योंकि वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक बुलाया जाता है, वो कलाम के साथ खड़ा होता है। ये क्या आज इतवार इधर इबादत की, कल इतवार दूसरे ग्रोह में, उसके बाद तीसरे ग्रोह में, उसके बाद सीधा दोजख में जाएगा। उलझन है ना बंदा, उलझन का शिकार कहीं नहीं, डावाडोल बंदा है, डावाडोल बंदा, उसके बाद सीधा उधर ही जाएगा। इसकी किस्म के लोग वही मिलेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है खुदा के पास, और बगैर ईमान में उसको पसंद आना नामुमकिन है। अब ईमान क्या है? ईमान ये है कि जो बाइबल कहती है वो ठीक है, ठीक है, बाइबल में लिखा है तो उस पर खड़े हो जाए। तो मेरे भाई मेरी बहन याद रखे, बात बात शोर के अंदर खुदा नहीं होता है, और आपको पता है वहां गड़बड़ होती है, जब गड़बड़ होती है वहां शोर शराबा होता है, वहां अबतरी होती है, और शोर के अंदर शोर जो हम डालते हैं और शोर के अंदर सिर्फ ऐन का फर्क है, सिर्फ ये ऐन पकड़ लें, और ये ऐन जो है वो बाइबल मुकद्दस का इल्म है। तो ये बाइबल मुकद्दस का इल्म हासिल कर ले, अबतरी खत्म हो जाएगी, उलझन खत्म हो जाएगी। एक मर्तबा एक फिलासफर उसने अपने शागिर्द से कहा, जा बेटा जाके पानी पीने के लिए लेकर आ, वहां पे एक नहर है, दरिया है, वहां से पानी। शागिर्द ने कहा उस्ताद कह रहा है तो जाना तो पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है उस्ताद मैं जाता हूँ। सारे दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी। तो वहां पर गया, तो वहां जब वो पहुंचा उस नहर पर, तो वहां पर लोग कपड़े धो रहे थे, भैंसें जो है वो बीच में बैठी हुई थी, गाय वहां पर बीच में थी, और पानी जो है वो सारा हिला हुआ था, सारा पानी हिला हुआ था और गंदला था, गंदा था। शागिर्द नहर के किनारे देखा, पीने के लायक नहीं है। सर जहां पर उलझन है ना वहां पर बरकत नहीं है। उसने कहा सर वो पानी जब देखा गंदा है, उलझा हुआ है, तो वो वापस चला गया। उस्ताद ने कहा पानी, क्या उस्ताद जी पानी नहीं लाया। उसने कहा क्यों, प्यास लगी हुई है। उसने कहा सर वो पानी सारा गंदला है, वो पानी ठीक नहीं है। उसने कहा बेटा बैठ जा। 4-5 घंटे गुजर गए, 4-5 घंटे गुजर के एक ही जगह पर बैठा रहा, एक ही जगह पर 4-5 घंटे गुजर के सब्र करके बैठा रहा। उस्ताद ने कहा अब जा करे। जब वो गया तो ना वहां पर कपड़े धोने वाली थे, ना वहां पर भैंसे थी, ना वहां पर गाय थी, और ना वहां पर टस थी। पानी बिल्कुल साफ शफाफ था। उसने पानी भरा और पानी भर के वापिस आ गया और लाकर उस्ताद को दिया और कहा, उस्ताद ने कहा बेटा सब्र करने से, बर्दाश्त करने से उलझने खत्म हो जाती हैं। चर्च में लोग आते हैं 2 हफ्ते बर्दाश्त नहीं करते हैं, तीसरे हफ्ते हमें मौका क्यों नहीं दिया, हमें दुआ का मौका नहीं दिया, हमें गीतों का मौका नहीं दिया। वो अभी गंदा पानी है तेरे अंदर, साफ तो कर लेंगे, लोगों को बीमार कर ले, थोड़ा सफर तो कर ले। अंदर से तू खुद गिरा हुआ है, अंदर से खुद तू अबतरी का शिकार है, अंदर से खुद तू डामाडोल है। वो तुझे इधर खड़ा कर दिया, तू कईयों का सत्यानाश कर देगा। ऐसे ही होता है सर, थोड़ा सब्र कराए ताकि वो खुद साकिन हो जाए, खुद मुतमिन हो जाए, खुद इस काबिल हो जाए कि उसके अंदर पानी के चश्मे जारी हो जाए और उसके अंदर से अबतरी खत्म हो जाए, उसके अंदर से उलझन खत्म हो जाए। वो कहने वाला हो कि ये बाइबल 100% खुदा का कलाम है।
काबिल हो गया है कि तू दूसरों को साफ पानी पिला सकता है। भाई लोग उलझे हुए हैं, किसी को पादरी बना दो, किसी को मुबशर बना दो, वो दूसरों को मच्छर बना दो। क्या करते हैं भाई? सवाल, पानी साफ होना चाहिए। यहाँ एक बड़ी खास बात लिखी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियों में है। अब कलीसियाएं और भी हैं, लेकिन कलीसियाएं वो भी हैं जो मुकद्दसों की है। हालेलुया। तो मुकद्दसों की कलीसिया में अपनी नहीं है सर, मुकद्दसों की कलीसिया में सियासत नहीं है, मुकद्दसों की कलीसिया में पैसे की लड़ाई नहीं है, मुकद्दसों की कलीसिया में हसद नहीं है, मुकद्दसों की कलीसिया में नफरत नहीं है, मुकद्दसों की कलीसिया में जलसी नहीं है, मुकद्दसों की कलीसिया में अमन है, सलामती है, सुलह है, मोहब्बत है और खुदा है। अपने फलों से अपने आप को पहचानिए। मैं मुकद्दस हूँ, फल तुझ पर हसद भी लगे हुए हैं। तू तो मुकद्दसों की कलीसिया में भी नहीं है। तो कलीसिया दूसरी भी है और मुकद्दसों की भी है। हालेलुया। तो पौलुस रसूल ने क्लियर कर दिया कि मुकद्दसों की कलीसिया। अब कुरिन्थस की कलीसिया को ये बात लिखी, कुरिन्थस की कलीसिया अपनी का शिकार थी। नबी कहते हैं अडॉप्शन में कि इफिसस की कलीसिया को ये बातें पौलुस ने नहीं लिखी। इफिसस की कलीसिया को ये बातें पौलुस ने नहीं लिखी, कुरिन्थस की कलीसिया को लिखी, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन थी, वहां पर गड़बड़ थी, वहां पर अंतरी थी, वहां पर परेशानी थी। हालेलुया। इसलिए उस कलीसिया को लिखा। सुबानों का मसला था वहां पर बेतरतीबी थी, वहां पर औरतें कलाम सुनाना चाहती थी, वहां पर औरतें कलाम सुनाना चाहती थी। मुकद्दसों की कलीसिया में ऐसा नहीं है। मुकद्दसों की कलीसिया में कोई औरत पास्टर नहीं होती, लेकिन बाकी कलीसियों में होगा। हमें क्या, हम तो उनका हिस्सा ही नहीं है। को उसने बिशप बनाया है, उसने पास्टर बनाया, औरत तो उसने ये किया है, उसने वो किया है। देखो वो बपतिस्मे दे रही है, वो जो मर्जी दे, हम उस कलीसिया के हिस्से ही नहीं। हम तो मुकद्दसों की कलीसिया में। देखिए, उनको मत देखकर चले, अपनी कलीसिया को देखें कि हम मुकद्दसों की कलीसिया का हिस्सा है। पौलुस रसूल कहते हैं दूसरे तीमुथियुस दूसरा बाब 7 है, कहते हैं जो मैं कहता हूं उस पर गौर करो, गौर करो, क्योंकि खुदावन तुझे सब बातों सुने। जरा बड़ी खास बात है, पौलुस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस से कहते हैं कि जो कुछ मैं कहता हूं, जो कुछ मैं कहता हूं उस पर क्या करो, गौर। क्या गौर करना बड़ा जरूरी है। यकीन जानने के घर है ना, मैं घर, मेरा काम, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ। छोटा सा बटन होता है, छोटा सा लाइट जलाने वाला, पंखे का छोटा सा टेबल होता है। यकीन जानो वो बटन टूटा हुआ, उस पर वो गौर ही नहीं करता। गौर करोगे तो बटन चेंज हो जाएगा। समझ लग रही है आपको? छोटी छोटी चीजें अगर भी उस पर गौर ही नहीं करती। मैं कई घरों में जब जाले लगे तो गौर ही नहीं करते। गौर करेंगे तो जाले, डायरेक्ट पंखा चलाएंगे तो ज्यादा देर नहीं चलेगा। उसके टीमर छोटी सी चीज है, उस पर गौर कर ले, वो लगा ले, लाइट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों पर गौर कर ले तो यकीन जाने घर चमक जाता है।
तो अगर कलीसिया में छोटी छोटी चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए तो कलीसिया चलेगा। लोग नहीं करते। ये कलीसिया जबरदस्त हो गया है ना, वो कहेगा क्या कलीसिया है, एक बटन भी टूटा हुआ नहीं है। हेलो, मैंने तो देखा कलीसिया पूरा पूरा बोर्ड ही टूटा होता है। 4 बंदे गड़बड़ का शिकार होते हैं, 5 बंदे गड़बड़ का शिकार होते हैं। वो पादरी साहब तुम सुनते हो, बटन चेंज करो। समझ लग रही है? ये खराब बटन इधर खड़ा कर दो, कोई गति नहीं चलनी, कोई मसा नहीं आना, कोई पंखा नहीं चलना, कुछ भी नहीं होना। ठीक बटन यहाँ खड़ा करो, बटन दबाओ, सारे बेदार हो जाएंगे। कंफ्यूज बंदा पुलपट पे नहीं आना चाहिए। डामाडोल नहीं पाजना जाए नहीं, पचा नहीं लगा, टेंशन ना लो, नहीं भाई मौका नहीं देंगे बच जाएगा, भाई भाग जाएगा। मौका नहीं देंगे, मौका देना चाहिए ना, मौका देंगे आस्ते आस्ते हमारे साथ भाग जाएगा। सब इसलिए पुलपट पर मौका देते हैं, टेंशन ना लो, कितने नहीं जाता, भागता नहीं, 4-5 लेके बचेगा। वो खुद उलझन का शिकार है सर, जो उसको टूटे फूटे मिले उनको भी लेके गए। ठीक है ना, पासपोर्ट होता है, यकीनी देनी चाहिए। देखो दरिया की है नहीं नया आदमी में, और बेवकूफ इतना तू जानता कलाम को तो पुलपट पर तू होगा। जो अपने पास्टर के खिलाफ है वो खुदा के खिलाफ है। कलाम कहता है जो मेरे भेजे हुए को कबूल नहीं करता वो कुछ नहीं करता। जो पास्टर से प्यार नहीं करता वो खुदा से नहीं कर सकता। तो वो पकाएंगे, लोगों को रोकेंगे। मुझे पता है एक भाई था हमारे साथ, बहुत पुरानी बात है, तो वो खुद तय यकीन नहीं देता था। तो वो जब खुद नहीं देता तो वो क्यों चाहेगा कि दूसरे भी दें? अब मुझे बताया, वो खुद नहीं देता, वो दूसरों को कैसे तालीम देगा? तो उस बंदे को पुलपट पर खड़ा कर दो। डेंजरस, उलझन का शिकार है वो। बड़े सवाल गुजर उसको समझाया, सब कुछ समझाया, फिर भी उसकी खोपड़ी अटकी हुई है। मैं समझ गया, आज तक कलाम की समझ लग जाती है लेकिन नोटों की समझ नहीं लगती। नोट जाने होते हैं लेकिन पैसे नहीं जाने चाहिए। सर आपको नहीं पता, आपके थोड़े से पैसे वो लेता है, मल्टीप्लाई करके देता है। तो उलझे हुए लोगों को, जो उलझन का शिकार है, उनको इस जगह पर या लीड करने वाला। मैं एक मिसाल देता हूँ। ड्राइवर जो है, आप बस में पूरी फैमिली बस में बैठी हुई है, और ड्राइवर जो और तुम है, फैमिली बचेगी? समझ, वो उलझन का शिकार है। ड्राइवर जो है उसका दिमाग काम नहीं करता है, तो उसको ड्राइवर सीट पे बिठा दे। कभी भी ऐसी गलती ना करें। कलीसिया इसीलिए मजबूत नहीं होती है, कलीसिया उलझन का शिकार हो जाती है। मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ पर वो खड़ा हो जो 100% कलाम के साथ मुतफिक हो और कॉन्फिडेंटल हो। ये मैसेज ठीक है, ये कलाम। तो पौलुस रसूल कहते हैं, मैं कहता हूँ जो मैं कहता हूँ उस पर गौर करो, क्योंकि सुन ले भाई साहब, मुझे इस बात की समझ नहीं। भाई साहब, अभी मैं एक भाई का पूछ रहा था, भाई नसीब से, तो हमने इबादत की वहाँ पर आसपास में, वो भाई नहीं आया। मैंने कहा वो भाई क्यों नहीं आया? तो कह रहे मुझे थोड़ा सा पता चला कि वो कुछ सवाल थे, वो उलझन का शिकार हो गया। कुछ सवाल थे तो उसको जवाब उसका ठीक होते हैं, लेकिन बंदा समझ आ गया। बाइबल पढ़ा करें। मैं कहता हूँ कभी कभी बाइबल पढ़नी चाहिए। यह लिखा हुआ है 2:7 में, दूसरा तिमोथियस। जो मैं कहता हूँ उस पर गौर करो, क्योंकि खुदावन, सुन ले, क्योंकि खुदावन तुझे सब बातों की समझ देगा। समझ लग रही है आपको? खुदावन ये फ्यूचर की बात कर रहा है। पाओ अपने शागिर्द तिमोथियस को कह रहे टेंशन नहीं ले, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, खुदावन समझ देगा। मुझे ये नहीं समझ, टेंशन ना ले, खुदावन समझ देगा। मुझे समझ नहीं लगती अब नबी कैसे कहते हैं, टेंशन ना ले, खुदावन समझ देगा। मुझे समझ नहीं लगती वो 7वां फरिश्ता कैसा है, 7 में तो 2 है बाइबल में, टेंशन ना ले, खुदावन समझ देगा।
छोटा नहीं होना है। तो मेरे भाई मेरी बहन, यूहन्ना 6 में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा शागिर्दों से, मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज और मेरा बदन फिल हकीकत। पूरी जमात बैठी होती शागिर्दों की, और एक बंदा होता अपनी समझ से बाहर है, क्या रेवलेशन दे दिया। उसने क्या क्या मतलब कह रहे खून पियो, खून खाओ, मेरा गोश्त खाओ, खून पियो, खूनखार बनाना है हमें, अब हम आदमी खाएंगे? नहीं भाई, समझ नहीं आया। दूसरा उठा, अरे मैं साबित कर सकता हूँ यीशु की तालीम गलत है। सर कोई मुझे साबित भी कर दे यीशु की तालीम गलत है, मैं फिर भी यीशु की तालीम मानूंगा। उसकी वजह है, उसकी वजह है, वो साबित कर सकते थे। अब आपको मैं साबित कर सकता हूँ ये मैसेज गलत है, ये मैसेज गलत है, ये झूठा नबी है, ये बिदअती है, मैं साबित करता हूँ, तू साबित भी कर दे, मैं फिर भी मानूंगा। आप बात करो, तुम कुछ गड़बड़ वाले के पास थोड़ी आए हो, उल्टे वाले के पास थोड़ी आए हो, आप कोई एक पर थोड़ी खड़े हैं, आप तो मजबूत चट्टान मसीह पर खड़े हैं। अपने दिमाग में इलाज कराओ, गलत जगह पर आ गए। यही है ना, एंड तो यही है ना। सदरक मिशक ने क्या कहा, अगर हमारा खुदा बचाए तो ठीक है, ना भी बचाए तो तेरे पीछे नहीं आने लगे, तेरी मिशन में नहीं आने लगे, टेंशन ना ले, तेरे ग्रोह में नहीं आने लगे, तू तो खुद उल्टा हुआ है, जो ग्रोह बनाता है वो तो खुद उल्टा हुआ है। मैंने उस दिन मैसेज दिया कि कोई माइकल कोई पादरी को बिशप बने डॉलरों की पेटियां भर के ले आए, दुल्हन को मुतफिक नहीं कर सकते। दुल्हन को इत्तेहाद में नहीं ला सकता, मुत्तहिद नहीं कर सकता, क्योंकि दुल्हन को सिर्फ एक चीज मुत्तहिद करेगी और वो है खुदा की आवाज इन आखिरी दिनों में। पादरी क्या करेंगे? कंफ्यूज। ये पादरियों ने तो किया हुआ कंफ्यूज। अकरम भाई छोड़, उसको क्या पता है, क्या ये क्या करके ये क्या ये मना दी? अकरम भाई को क्या ये मना दी? आप क्या कहते हैं इसको? वो मेरे पास आ, मैं तुझे बताता हूँ ये क्या चीज है। यह है लोगों के माइंड को उलझाना। उसको छोड़ दे, जहां पर जा रहे हैं वहां से उलझ जाए। तो सर प्यारे भाई, आप कोई भी पास्टर है, आप शैतान के पास्टर है, आप शैतान के भेजे हुए हैं, आपके अंदर कुछ गलती बनी हुई है। अरे जो ठीक जगह पे लगा हुआ उसको उखेड़ना क्या खुदा का रूप करेगा? बदरू करेगी ना, तो बदरू पादरी में नहीं आ सकती, पीटर को पकड़ सकती, तो हम कौन से खेत की मूली है? तो ये जो कर रहे हैं ना, ये मनाती नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को पागल में ले, पागल का मतलब है कंफ्यूजन। ये लोगों को बाबल में लेके जा रहे हैं। हमारे पास आ जाओ, आगे क्या किया, ऐसा गंदा बंदा बना दिया, अच्छा खासा पॉजिटिव बंदा क्या नेगेटिव बन गया। ऐसे आइए नहीं सर, ये क्या, ये खिदमत कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो भाई? तुम मैसेज नहीं पढ़ रहे, तालीम नहीं पढ़ रहे, उल्टे हुए लोगों में रहेंगे, उल्टन का शिकार होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप 50 शराबियों में बैठे, अगले शराबी आप होंगे। आप 50 ईमानदारों में बैठे, अगले ईमानदार आप होंगे। आप 50 उल्टे हुए लोगों में चले गए, अगले पागल आप होंगे। यार अच्छा खासा था पागल, तो पागलों के साथ रहेगा तो पागल ही होगा ना। उन्होंने कहा यार बेटा जॉन, यार तुम्हारी लैंग्वेज बड़ी चेंज होगी, कहाँ से सीखी है? बड़ी मीठी लैंग्वेज है, बड़ी यार तुम लोग क्या हो, तुम्हारे बातचीत इतनी अच्छी हो गई है, तुम गुस्सा भी नहीं करते, तुम्हें माने भी तो फिर भी कहते हो कोई बात नहीं, खुदा आपको बरकत दे, तुम्हें गाली देते हैं कहते हो खुदा आपको बरकत दे, तुम्हारे खिलाफ बिद्दत, तुम्हें बिद्दत कहा जाता फिर भी कहते हो खुदा बरकत दे, जो कुछ भी तुम्हारे, यार ये क्या क्या मामला क्या है? तुम चेंज कैसे हुए हो? तुम क्या क्या कर लिया? पीएचडी कर ली है,
पीएचडी तो यीशु से दूर ले जाती है, वो हम नहीं करते। नबी को एक ब्रदर मैंने कहते एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, मामा मुझे खुदा ने बुलाया है और मैं खुदा की खिदमत करूँगा। मामा ने कहा बेटा बहुत खुशी हुई है, तो मामा मैं जो है वो बड़ा खत्म बनूंगा। तो मामा ने कहा ठीक है बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तेरे लिए काम करूंगी, मैं तेरे लिए मेहनत करूंगी, तुझे मैं बाइबल स्कूल भेजूंगी, तुझे खर्चा दूंगी और तू बाइबल स्कूल जाना, वहां से एक अच्छा पादरी बन के आना। ब्रदर मैडम कहते हैं सबसे बुरी बात जो माँ ने की है ये की है कि तू बाइबल स्कूल जा। सबसे बुरी बात ये की है, ब्रदर मैडम कहते हैं कि अगर किसी शख्स को खुदा ने बुलाया है और वो कलाम के साथ खड़ा है, ब्रदर मैडम कहते हैं तू बाइबल स्कूल चला गया तो तेरे अंदर जो कलाम है वो भी निकाल देंगे, तुझे ऐसा हो जाएंगे। अच्छा चलो एक मिसाल देता हूँ। तस्वीर से कैसा भेद है जो समझ में नहीं आता है। पौलुस और तीमुथियुस को सब कुछ खुदा समझाएगा। उलझे हुए लोग हैं, उलझाव का शिकार है। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखे, वो एक खड़ा हुआ, चला जा मैं साबित करता हूँ यीशु है। उसने हाँ देखो यार, आओ आ गए। कितने 2 4 5 7 8 10 20 50 आ गए, 60 कितने रह गए, 2 4 हो रहे, पूरी गली से 70। कितने? पूरी कलीसिया मेजॉरिटी 70। आओ 60 पे मैं साबित करता हूँ यीशु मसीह का तालीम दे रहा है, यीशु मसीह का मेरा खून पियो, ये भाई मुकद्दस के मुताबिक गलत है, ये भाई मुकद्दस के मुताबिक हो ही नहीं सकता है। और नहीं भाई, यीशु के बाद कौन सा नबी है? नबी तो आए नहीं है, नबी तो हो ही नहीं है, खत्म हो गया सब। ये कहां से नबी आ गया, ये कहां से एलिया हो सकता है? आओ मैं साबित करके दिखाता हूँ। 60 पे नहीं है, हबार की किताब में लिखा हुआ है। आज पढ़ो हबार की किताब निकाले, ये देखो लिखा हुआ है खून पीना गुनाह है। साबित हो गया? चलो उठो एक्सेप्ट करो। चलिए भाई आप अकरम के झूठे हैं, हम जा रहे हैं। ठीक हो गया? साबित हो गया ना? नहीं हम तो कलाम को मानते हैं, हम तो कलाम को मानते हैं। वो भाइयों तुम्हें पता ही नहीं, ये कलाम ही तो कलाम कर रहा है। कलाम ही तो कलाम कर रहा है। मुजस्सम कलाम था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ। हबार बता रहे हो, तुम्हें हबार वो दिख रहा है, हमें हबार ये दिख रहा है। तुम्हें हबार कागज में दिख रहा है, हमें वो पत्नी सूरत में दिख रहा है। नबी को पूछते हैं, एक गोरे की पूजा करते हैं, तुम्हें गोरा दिख रहा है, तुम्हें गोरा दिख रहा है, तुम्हें बंदा दिख रहा है, हमें बंदे के अंदर वाला दिख रहा है। सर उनको वो लफ्ज देख रहे थे, आप मुजस्सम देख रहे थे, वो आज भी लफ्ज देख रहे हैं, लेकिन खुदा जो है वो अपने नबी के अंदर मुजस्सम हो गया है। आप उलझन का शिकार नहीं है सर। एक मिनट, तुम्हें फोटो कॉपी नजर आ रही है, मैं ओरिजिनल नजर आ रही है? अब बात करो, ठीक है बाइबल में साबित करके ले गए, ऐसे ग्रो बन रहे और कुछ नहीं है। ये बेकार है, उलझे हुए लोग हैं ये। मैं कहता हूँ यीशु मसीह की किसी बात की समझ ना लगे। अच्छा जीसस ने कहा था वो तो उलझे हुए तो है, पीटर आप बात तो जब चेक कर लेते हैं, जो चला गया ना वो तो चला गया। पीटर तुम क्या कहता है, तुम भी जाना चाहते हो? ठीक है तुम्हारी मर्जी है। पीटर ने कहा खुदावन ना तो हम आए थे अपनी मर्जी से। हेलो, इस मैसेज के अंदर जो अपनी मर्जी से आया है वो आसान वक्त में जाएगा, मगर इस मैसेज में जो
रोबेन में है। क्यों? क्योंकि नबी कहता है, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, जब तक मेरा बाप खींच न ले, जब तक मेरा बाप खींच न ले, कोई इस मैसेज में आ नहीं सकता है, कोई इस मैसेज में आ नहीं सकता है। और जितने बाप ने मुझे दिए हैं वो सब इस मैसेज में आ जाएंगे, और जो बाप ने नहीं दिए वो यहाँ 50 साल धक्के खाएंगे, धक्के 5 साल धक्के खाएंगे, उलझे ही रहेंगे, वो वापिस जाएंगे। पीटर ने कहा, सर जीसस उस्ताद, हम कौन सा अपनी मर्जी से आए हैं? मैं तो अच्छा खासा मच्छी पकड़ता था, कारोबार जबरदस्त था, तो मेरा तो ठीक चल रहा था, तो मैं तो नहीं आया, कश्ती छोड़ के मैं नहीं आया, मुझे आपने बुलाया। पीटर, तो सर हम अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे कैसे? जो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से जाएगा, जो अपनी मर्जी से आया नहीं अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। पीटर ने कहा, खुदावंद ना मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, तेरे कहने पे आया हूँ, अब तेरे कहने पे चला जाऊंगा, जहाँ भेजना तू भेजेगा तो चला जाऊंगा, तू भेज मैं जाऊंगा, अपनी मर्जी से नहीं जाने वाला। ये 70 पादरी कभी भी मुझे कायल नहीं कर सकते। कमान, ये 70 मैसेज के खिलाफ खड़े हुए पादरी एक छोटी सी हमारी भेड़ को भी कायल नहीं कर सकते। कादम तो बड़ी दूर की बात है, नबी के नुक्स निकालते हैं आप लोग, आप खुद नुक्स से निकाल से भरे हुए हैं। अब मुझे बताएं, नबी का नुक्स तो वो निकाले जो नबी से भरा हो, या तो डिक्लेयर करो इस जमाने के हम अंबिया अकबर में से, तो फिर हम आपकी छानबीन करें, हम आपको इलाज दिलाकर ठोक ठाक कर चेक करें कि बाइबल के मुताबिक ये ठीक है, तो फिर हम इस नबी को छोड़कर आपको बड़ा नबी मान लें। ओए आप तो सुरसवाल के पादरी नहीं है, नबी कहां से हो? और नुक्स निकालते हैं नबी के। जाओ काम करो अपना, गलत जगह पे हाथ डाला है। हम अपनी मर्जी से आएंगे। पीटर ने कहा, हम अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे भी नहीं। तो पीटर ने यीशु ने कहा, चेक करने के लिए चल पीटर, तू क्या कहता है? देख साबित उन्होंने कर दिया, तुम्हारा ग्रोह करता है। खुदावंद अगर उन्होंने साबित कर दिया ना, ये ग्रोह करता है, लेकिन मैं फिर भी इसी ग्रोह के साथ ही खड़ा हुआ। इसकी वजह उसने कहा, पीटर तुझे समझ लगी, कलाम की समझ लगी, जो कलाम मैंने दिया समझ लगी है, मुकाशा की समझ लगी है, रेवलेशन की समझ लगी है। यीशु मसीह समझ तो मुझे भी नहीं लगी, सच्ची बात है, समझ तो मुझे भी नहीं लगी। ये तूने जो कह दिया ना कि खून पीना, कभी नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम ही सुना है, समझ मुझे भी नहीं लगी। लेकिन एक बात की समझ लग गई है कि हमेशा की जिंदगी की बातें मेरे पास है। एक बात की समझ लग गई है कि तू नासरत का यीशु है और तू ही इस वक्त का कलाम है। बाकी बातों की समझ लग जाएगी। तो सर क्या जरूरी है? आपको पता है, देखिए ये नबी ने गलत बात 77 में होना था, नहीं हुआ, ये किया वो, अरे हमें क्या लेना देना है, हमें क्या लेना देना है सर? अच्छा बाइबल मुकद्दस में बड़ा कुछ लिखा, बड़ी बड़ी खतरनाक बातें लिखी हुई बाइबल मुकद्दस में, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उस बात के पीछे चलना है जो हमारे लिए मुकर्रर है। समझना, बड़ी गहरी बात करना, उलझना नहीं भाई, उलझना नहीं। आदम को कहा फल नहीं खाना, कहानी का हवा उल्टी, हवा के चक्कर में वो भी गया, हवा के
वो मुझे चोरी चोरी तेल नहीं देता था। मैं कहा यार चोरी चोरी हो क्यों, अच्छा था वो भी चोरी चोरी कह रहा है समझा करो। मैं कहा मैं तो बड़ा कुछ समझना मुझे थोड़ा सा समझा दो। कह रहा बीवी लगती है, कहती था ये बीवी दिया करो बच्चों की फीस भरनी होती है। बाद में बीवी उल्टा देती है। ये जितने भाई लोग इबादत में लेट आते हैं ना, ज्यादातर बच्चों की वजह से लेट आते हैं, उलझ जाते हैं। तो उलझना नहीं है। मैसेज क्या था? हम नहीं खाना, ठीक है। मूसा नूह के जमाने में मैसेज क्या था? कश्ती बनाना। मूसा के जमाने में मैसेज क्या था? खून लगाना। यीशु मसीह के जमाने में मैसेज क्या था? हाँ देखो ये खुदा का बुरा है, उस पर ईमान लाने। शागिर्दों के जमाने में मैसेज क्या था? ईमान की किताब 2 से तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और उनकी सजा में पाओगे। नबी कहते हैं शागिर्दों का एक ही अकीदा था और बार-बार ईमान की किताब में यही अकीदा पढ़ा है। ईमान की किताब 2:32 में यही किताब पढ़ा, ईमान की किताब 8:16 में यही किताब पढ़ा, ईमान की किताब 10:48 में यही किताब पढ़ा, ईमान की किताब और 19:5 में यही किताब पढ़ा और रोमियो 6:30 में यही अकीदा है, तुलसियों 3:17 में यही अकीदा है। जो कुछ भी करते हो यीशु के नाम, हमें कभी उलझन नहीं है। बपतिस्मा खुदावन यीशु मसीह के नाम। तो सर वो उस जमाने में मैसेज था, खुदा ने रसूलों को भेजा। अब इस जमाने में रैप्चर का मैसेज है। वहां कलीसिया का आगाज था, इब्तदाई कलीसिया, इब्तदाई मैसेज था। नबी कहते हैं जब सूरज निकलता है, जब सूरज गरूब होता है, मैसेज एक जैसा होता है। इसलिए जो मैसेज रसूलों के पास था वही मैसेज एंड टाइम दुल्हन के पास है। ये सूरज वही है जो आदम ने देखा, दाऊद ने देखा, नबी ने देखा, यीशु ने देखा, हम देख रहे हैं। ये बदला नहीं है क्योंकि ये उलझन का शिकार है। ये अपनी जिंदगी दे रहे हैं। क्या समझेंगे हमें? तो पतरस ने कहा कि हम उलझे हुए लोग थोड़ी हैं। जब भरी हुई कश्तियां छोड़कर आए सारा बिजनेस, तो उलझता तो बंदा वहां है, हम वहां नहीं उलझे। पैसे के मामले में उलझन है ना सारी, इसको डॉलर आ रहे मुझे नहीं आ रहे, इसको पैसे मिले मुझे नहीं मिले, इसके पास ये आ रहा मेरे पास ये नहीं आ रहा। उसने कहा ये तो हम छोड़कर आए सारी। मोजिस चल क्या करना है, जाके मेरी कौम को बचा के ला। खुदावन थोड़ा सा वो उलझा यहाँ पे, तोतला हूँ, वसी नहीं हूँ, फ्लुएंट नहीं हूँ। अरे किसको बता रहा है, बता किसको रहा है? वाजन खुदावन बता, खुदावन मेरे सोर्स नहीं, किसको बता? क्या वो बहरा है? आंखें नहीं है उसकी? बताओ तो सही पहले, क्या किसी कमरे में छुपा हुआ है? बता किसको है? वो कहते मुझे बता रहा है। कौन पैदा करता है? मुझे बता रहा है तू। तो अगर पैसे से मैंने बनी इस्राइल को छुड़ाना होता, बनी इस्राइल को छुड़ाना होता पैसे से, तो तुझे क्यों चुनता? किसी अमीर तरीन को देखो चुनता, तो मुझे से कंगले को चुना इसलिए कि पैसे से नहीं बचाना। वरना यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सीट है ना, खुदा उसको पादरी बनता है। ये पादरी इसको पादरी बनाते हैं, जिसके पास नोट होते हैं खुदा उसको पादरी बनाता है, जो कंगला होता है पर उसके पास गुलाम होता है। क्या सब कहेंगे आमीन? अच्छा जब आपका मटका फुल हो जाए तो मुझे बता देना।
ठीक है, वो आप सुना ना मिसाल, एक भाई वो लोग बारिश हो रही थी, मटका लेकर आ रहे, मटका ले आए, बारिश हो रही, बड़ी बारिश हुई, उनका मटका खाली रहा, मटका खाली का खाली है। कई लोग पता नहीं कितने द्वार से आ रहे हैं, कितने सालों से आए हैं, खाली क्यों? कि मटके के ऊपर ढक्कन नहीं उठाया। कई दफा छोटे छोटे ढक्कन नहीं हम उठाते, अकरम वैसा था, वो वैसा था, आप देख कैसा ढक्कन उठा भाई, ढक्कन उठा। एक पास्टर जब ऐसा था, पास्टर अकरम ऐसा था, ऐसा तो ऐसा, अरे भाई छोड़ दे यार, छोड़ दे। यस ब्रदर, जीसस ने पत्थर हटा, पत्थर तूने हटाना, मुर्दा मैंने जिंदा कर दिया। चर्च में आकर ढक्कन रखते हैं, बारिश बहुत होती है, मसा होता है, उन्हीं को सुधरता है, कलाम की बारिश होती है, वो कंगले के कंगले जाते हैं, खाली जाते हैं। और कई लोग मटके ले आते हैं, ढक्कन भी उठा लेते हैं, फिर भी खाली है। इनके साथ क्या प्रॉब्लम? कई आते हैं, ढक्कन उठा के जबरदस्त मैसेज, जबरदस्त गीत, हालेलुया भी करते हैं, आमीन भी, सारा कुछ करते हैं, बाहर निकल के पादरी की एब्सेंट भी करते हैं। इनको क्या प्रॉब्लम? इधर तो बड़े नारे मार रहे थे, इधर तो बड़ा आमीन चल रहा था, ये मुझे में लोग ऐसा। अच्छा, इनके मटके में अब प्रॉब्लम क्या? इनके मटके में जा तो रहा है सब कुछ, इनके मटके में सब कुछ जा रहा है, लेकिन मजबूत नहीं बन रहे, कायम नहीं हो रहे, खड़े नहीं हो रहे कलाम के साथ। क्यों? मटका भी ले आए, ढक्कन भी उठा दिया, लेकिन प्रॉब्लम इनके मटके के नीचे सुराख है, जो कुछ डालते निकलता, जो कुछ डालते निकलता जा रहा है, जो कुछ डालते निकलता जा रहा है, वो खाली का खाली है। तो सर अपनी मरम्मत करवाएं, अपनी मरम्मत करवाएं और ढक्कन उठाएं। पादरी साहब के कदमों में बैठे, ये सराज पुते होए हुए नहीं, जरा इन्हां की मरम्मत करो, और उस रखना में आपका खादम खड़ा हो जाए, फिर बरकत ठहरेगी सर, वरना बरकत नहीं ठहरेगी। तो पतरस ने कहा सर ना अपनी मर्जी से आए, ना अपनी मर्जी से जाएंगे, इसलिए हम तो वहीं जाएंगे जहां तू भेजेगा, तेरी मर्जी, जहां भेजने भेज दे, उन 70 के पीछे भेजने भेज दे, जहां भेजने भेज दे, हमें कोई टेंशन नहीं है। अरे तू दोजख में भी भेज दे तो मैं हेलो, नबी कहते हैं मैं इसलिए मुनादी नहीं करता कि मैं जन्नत में जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। मतलब मैडम कहते हैं मैं इसलिए जिंदगी की मुनादी करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो अब मैं उससे प्यार करता हूँ, अब उसकी मर्जी। ब्रदर मैडम कहते हैं अगर मुझे दूसरा जोर से तालियां बजाएंगे, क्या बात है, बड़े बड़े यहाँ गहरे लोग बैठे हैं, मुझे पता है, मैं ऐसी नहीं बातें करता, मुझे पता होता है कहाँ पर कैसे लोग हैं। यहाँ कोई छोटे मोटे लोग नहीं, इनका पेट भरना कोई मजाक की बात नहीं है, ये ऊँटों की तरह पानी पीते हैं, इनको ये तकलीफ करते हैं, इनको छोड़ना कोई मजाक नहीं है, ये बापू का काम है। आखिरी बात, नबी कहते हैं एक शख्स था, आमेन, सो कॉल्ड टीचर, which I don't say, but he is a, कहते हैं एक नाम नहाद परिचय था, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन मैं कह रहा हूं, ठीक है। ब्रदर मैडम कहते हैं उसने रिमार्क्स दिए, किसी दिन किसी को ब्रदर मैडम के बारे में बात कर रहा था, ब्रदर मैडम कहते हैं मेरे कुछ दोस्त थे, उनके सामने बातचीत हो रही थी, तो उनसे वो बात कर रहा था, and this brother came in and he said, well, he said, we had a brother madam here, वो एक शख्स था, वो बता रहा था उस शख्स को जो नाम में हाथ परिचय था, कहता है एक दफा ब्रदर मैडम यहाँ आए थे, बड़ी बरकत मिली, बड़ी बरकत मिली,
तो वो नमहाल प्रीचर को छोड़ा था। अभी आके कुछ लोग जो हमसे सड़ते हैं, जलते हैं या कुछ होता है या उलझन का शिकार है, खुदा उन पर ठंडा पानी डाले ताकि वो हमें नहीं कलाम को भाई हमारे, अगर वो पतरस वाले हैं तो, अगर वो पुलिस वाले हैं, अगर वो ब्रदर बनने वाले हैं तो भाई हैं। हम उनके लिए दर्द रखते हैं, बोझ रखते हैं, प्यार करते हैं। तो ये नाम हाथ प्रीचर ने कहा, उसको बता रहा था सर ब्रदर मैडम यहाँ पर आए थे, बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई थी और कहते हैं आज सडनली सिटी इन द आउट वेस्ट एंड दिस मैन सेड ओ ब्रदर ब्रैनम वो प्रीचर कहता है ब्रदर ब्रैनम अच्छा आदमी है, ठीक है यार, हम नहीं कहते बनना था, नो प्रॉब्लम, सी he not better than through anything on the character was बहुत अच्छा है, very nice, yeah brother madam, but don't you listen to his tapes, उसकी टेप्स ना सुनना। वो प्रीचर ये करे सर मैसेज सुनो, मैं कहता हूँ आपको खुदा ने दलेर आदम दिया, या किसी आदम ने कहा था ना ब्रदर मैडम की किताबें ना पढ़ो, तो ये शेर ने जवाब दिया ये पठाने भाई ने शेरों की तरह मुकाबला किया था, मुझे बड़ी खुशी है। तो टेप ना सुने, उस वक्त भी कहा गया मैसेज ना सुने, मैसेज ना पढ़े, टेप नहीं सुननी। आप जो है ना मतलब मैडम अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, शिफा होती है, मोजा होते हैं, मगर उसकी आवाज, उसका कलाम मत सुनना, टेप मत सुनना। उस भाई को वो प्रीचर कह रहा है, but don't you listen to his tapes because they will get you confused। अगर तूने उसकी टेप सुनी ना, देखिए टेप सुनना बहुत जरूरी है। Yes sir, amen। आपको ऑडियो मैसेज ब्रदर मैडम के वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग्स की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप जरूर जाया करें, वहां से डाउनलोड करें। मुझे किसी पिछले दिनों में एक भाई ने यहाँ पे मेल लिखी थी, लीजिए आपको, कौन सा बेटा है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मुझे खुशी लिखे हमें आवाज चाहिए और करें, लिखे मेल जहां मर्जी लिखे, वॉइस ऑफ गॉड को रिसर्च करें, डाउनलोड करें किताबें, मैसेज सुने, वो आवाज पर काम हो रहा है, ये आवाज का जमाना है, इसमें आवाज सुनना बहुत जरूरी है। और अगर हम आवाज नहीं सुनते तो हम अपने जमाने में नहीं है। तो जरूर जाएं, डाउनलोड करें, वेबसाइट चेक करें और देखें, उनको पता चले कि यहाँ की कलीसिया कितना प्यार करती है तो अगर आप देखें, आप 2 घंटे फेसबुक पर लगाते हैं, आप 10 मिनट वहां पर भी लगा लें। आप 4-4 घंटे यूट्यूब देखते हैं, आप 10-15 मिनट वहां जाकर ब्रदर का मैसेज सुन लें, डाउनलोड करें, किताबें करें, यकीन जाने खुदा आपको बरकत देगा। मैं एक दिन मैसेज सुन रहा था, कई मरतबा जब मैं मैसेज सुनता हूँ वॉइस रेडियो पर, ब्रदर मैडम का एक रेडियो है जो लाइफ लाइन ऐप है VCR का, वो डाउनलोड करें, 24 घंटे मैसेज चलता है ब्रदर का। तो वहाँ पे मैं सुन रहा था, रियली जो बरकत पढ़ने में मिलती है, लेकिन जो सुनने में मिलती है बरकत, वो कमाल है। ईमान सुनने से पहले कह रहे हैं और सुनना जरूर आप जाएं वहां पर, जरूर वहां पे डाउनलोड करें, मैसेजेस सुने। तो उस प्रीचर ने कहा उसकी टेप मत सुनना, मैसेज मत सुनना। क्यों? वो तुझे क्या कर देंगे यार, जब से मैसेज में हम समझ नहीं लगती, ये मैसेज समझ नहीं लग रही, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। मैंने पहले कहा कोई पास्टर आपको मुत्तफिक नहीं कर सकता, मुत्तहिद नहीं कर सकता, ये आवाज करे, वो सुने, आप अपने पास्टर का पल्ला नहीं छोड़ेंगे सर, क्योंकि वो आवाज बताएगी आपकी पास्टर की वैल्यू क्या। हालेलुया। तो मत सुनना,
क्योंकि ये टेप्स क्या करेंगी, कंफ्यूज, उलझन का शिकार। आप उलझन का शिकार हो जाते, तो यहाँ पे ब्रदर ने क्या कहा, यहाँ पे क्या कहा। तो भाई मुझे बताए, यही तो नबी की पहचान, नबी की पहचान ही है, तुम्हें पता ही नहीं है। नबी की पहचान ही एक जगह पे ये कहा, एक जगह पे होती बात ठीक है, लेकिन हमारी समझ में नहीं पड़ती, हम उलझ जाते। मुझे बताया, एक जगह पे लिखा खाओ रास्ते में खाओ पियो शराब पियो, एक जगह पे लिखा कोई शराबी खुदा का वासी का वासी। कहा कि ये नबी की पहचान है। वो इतनी आसानी से नबी कलाम दे दे तो नबी किस चीज का हो सर, उसको तो लेना पड़ता है उसे, उसके पीछे जाना पड़ता है। उसने कहा बात सही, एलीशा नबी ने कहा तू जनरल है तो अपने घर में चल जा, जाके साथ घूमने लगा। वो नाराज हो गया, नाराज होता नाराज हो। नबियों से ऐसे थोड़ी मिलता है कलाम में। बात से जनरल छिपा सलाह पाकिस्तान का जनरल आ रहा है भैया की मीटिंग में। ओ भाई वाले तो मैं क्या करूं, नबी पे किसी का प्रेशर नहीं होता, नबी पे सिर्फ कलाम का प्रेशर। तो उसने कहा कंफ्यूज हो जाओ, उलझन का शिकार हो जाओ, अपनी का शिकार हो जाओ। ये टेप मत सुना। अब वो शख्स क्या कहता है, वो शख्स पादरी नहीं था, वो शख्स मुबश्शिर नहीं था, वो शख्स हकीकत नहीं था, आम शख्स था, लेकिन मैसेज बिलीवर। अब एक मैसेज बिलीवर का म्यार देख ले जरा, एक मैसेज बिलीवर का स्टैंडर्ड देख ले कितना हाई है। एक मैसेज बिलीवर का स्टैंडर्ड देखे कितना हाई है। वो क्या जवाब देता है, वो मैसेज बिलीवर शख्स क्या कहता है, एंड there happened to be one of my friends standing there। मतलब कह रहा जब वो परिचय बात कर रहा था, मेरा एक दोस्त वहां पर खड़ा हुआ था जो बिलीवर था। ब्रदर मैडम कहते थे जस्ट अ मिनट, ब्रदर मैडम कहते मेरे इस दोस्त में आओ भाई मुनाद पास्टर या प्रीचर सवाल। तो ऐसे बिलीवर चाहिए, ये नहीं कुत्ती चोर ना रह। हाँ, जब कुत्ते चोर से तो चोरी तो आराम से होगी। ये नहीं कि अगला बंदा मैसेज की मुखालफत कर रहा है, तुझे कहा मैंने भी लाके दावे, मैंने भी लाके दावे भाई, तो तू उलझा हुआ भाई। यहाँ तो पास्टर उलझ जाते हैं, नहीं वहां पर खड़े होना है। सुन लो भाई, एक मजबूत शख्स की पहचान और एक कमजोर शख्स की पहचान, उलझे हुए शख्स की पहचान, डावाडोल बंदे की पहचान। वहां उलझना नहीं, वहां खड़े और खड़े होना सिर्फ, बाकी बात बाकी काम किसने करना है, बोलने वाले तुम नहीं, मेरे बाप लागू। हमें तो सिर्फ खड़े होना है कि ये मैसेज खुदा का है। वो खड़ा हो गया, उसने कहा जस्ट अ मिनट सर। सुने बड़ी खास बात है, आखिरी बात है, लेकिन बस ये कमाल है। नबी का कोड है इसलिए मैं ज्यादा इस पर जोर दे रहा हूं, कमाल बात है। वो कहता है जस्ट अ मिनट सर, एक मिनट जनाब। आप कहते हैं नबी का मैसेज ना सुनना उलझ जाओगे, कंफ्यूज हो, तो तुम्हारी किताबें पढ़े जो चोरी करके बनाई हुई हैं तुमने। ऐसी किताबें तो मैं 50 छाप लूं अपने नाम से, जितने मैंने मैसेज दे दिए हैं। समझ लग रही है मेरी? किताबें तो यही है जो नबी की है। आज हमें कोई आलम कहे तो किसकी बदौलत कहा? यार रोना मत ना, थोड़ा उधर उड़ जा, थोड़ा इधर उड़ जा, आगे की किताब सारी समझ लगे कि नहीं गल कर? हां बस मैंने काफी समझदार के इशारे का उड़ा उड़ा ना, इन्हीं किताबों में से निकाल के कोई इसको आगे बांटते हुए तुम्हारे पेट में दर्द होगी सर। तब मैसेज ही है, इसको आगे शुरू कर दो। मास्टर अकरम साहब ये काम कर रहे हैं, सुन करता रहे, कोई भी ये काम कर रहे और ये अप्रिशिएट, मैं उन्हें अप्रिशिएट करूंगा। नबी की आवाज को आगे पहुंचा देगा सर, तो मैं आपका सपोर्टर, मैं आपके पीछे, आप आगे। तो ये ऐसी किताबें तो मैं अपनी बड़ी बना लूँ सर, जितनी मर्जी लिख के किताबें छाप लो, लेकिन नहीं
क्रेडिट भी उसी को मिलना चाहिए जिसका मैसेज है। हालेलुया। एक बार मैसेज अभी टाइम नहीं है, चले कल भी खुदा ने मौका दिया। कहते मैसेंजर की जरूरत ही नहीं, गड्डी तो बगैर तेरा कराची जाके पहुंच जाओ, गड्डी से पैदल तुझे ब्रांच मार जाओगे। हेलो, यस ब्रदर, जरूरत है नहीं? जरूरत क्यों नहीं है? मैसेंजर की जरूरत नहीं। हम तो किताब है ना, किताब भाई बाइबल में किताब हमारे पास भाई, कोई किताब से सिर्फ काम चलता तो अदालत में जज रखने की क्या जरूरत थी? किताब ही रख देंगे, आप ही अपने फैसले कर लेंगे। समझ लग रही है? भाई अगर किताब रखने से काम चलता तो स्कूल में टीचर क्यों रखते? बच्चे कहते किताबें नहीं जाओ तो नहीं जाओ, तुझे पढ़े लिखे हो और खोते में किताबें रखा ना खोता पढ़े लिखे। कोई पढ़ाने वाला भी होना चाहिए, कोई बताने वाला भी होना चाहिए। ये बंद किताब थी, नबी ने इसको खोल दिया। किताब तो वही है जो आदम से लेकर चल रही है, लेकिन ये पढ़ी हुई थी, पढ़ाने वाला कौन ही था। लेकिन 1906 अप्रैल 1909 के अंदर खुदा ने एक टीचर भेजा, खुदा ने एक उस्ताद भेजा, खुदा ने एक नबी भेजा और वो नबी ने कहा 10 से बोलो। खुदा भी फरमाता है कम बैक टू द ओरिजिनल वन। बाइबल तो यही कैथोलिक के पास, यही प्रोटेस्टेंट के पास, यही मार्टिन लूथर के पास। अगर इसको पढ़ने से उनको समझ लगती तो तस्लीस तो कब की खत्म होती। पढ़ाने वाला भी तो चाहिए। ये जो खुद साख्ता आलम बने हुए हैं ना, ये अपनी तशरीह इंटरप्रिटेशन साथी इंटरप्रिटेशन करते हैं। जब ऑलरेडी ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन मौजूद है तो साथी करने की जरूरत क्या है सर? उसी को आगे भेज। तो कहते हैं कि नहीं सुनना कि मेरी किताब पढ़ो ना, मैंने लिखी है ये पढ़ो, मैं भेज रहा हूँ ये पढ़ो, कुछ छोड़ो ये पढ़े भाई, देखना सब कुछ समझ लग जाएगी तुझे। जड़ी लगी हुई टूट जाएगी। ओरिजिनल देसी मिलावट वाला फर्क तो होगा। मुझे थके तो नहीं, ये बहुत आखिरी है लेकिन थोड़ी सी नकली हो गई है। एंड देसी घी मिलावट वाला ओरिजिनल में फर्क होता नहीं होता भाई। ओरिजिनल मेडिसिन और मिलावट वाले में फर्क होता नहीं होता। तो एक में ओरिजिनल मेडिसिन ला के उसमें मिलावट करके मिक्स करके को ये लो भाई ये ज्यादा पावरफुल है। नो सर, ये धोखेबाज